जनाब, आपको मालूम होगा कि जब से ही कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, मैं हर असम्बली हल्का इंतखाब में जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वहाँ जाके अफसर साहिबान के साथ और लोगों के साथ मिलकर आवाम की मुश्किलात, आवाम के मसाइल सुनते हैं और वहाँ कोशिश करते हैं कि उनका कोई अजाला निकल आए। उसी हवाले से आज पटन में भी आज हमने जितने भी यहाँ के अफसर साहिबान हैं, जो हेड्स हैं इस सब डिवीजन के, उनके साथ जायजा मीटिंग ली, जिसमें हमने पब्लिक वर्क्स, PHE, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, पटन म्यूनसिपलिटी और बाकी जितने भी मामले थे उस पर हमने बात की। पटन के जो ट्रेड के इशूज़ थे, पटन बाज़ार की वाइडनिंग का इशू था, उस पर हमने ये फैसला मान लिया कि DPR एक बना के सरकार से आगे गुजारिश करेंगे, चाहे यूनियन मिनिस्ट्री के पास जाना पड़े, हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ट्रोमा हॉस्टल के बारे में हमने बात की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जो पटन के ट्रोमा हॉस्टल का बर्निंग इशू है, हमने मीटिंग में ही इनके आला जो कमिश्नर सकते हैं, बाकी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी बात की और वो इशू भी रिजॉल्व किया जाएगा। इसी तरह जो पटन टाउन का और इंदिरागाम का बाईपास के साथ मिलाने का मसला था, उस पर भी बीकन के एहलकार थे, उनके ऑफिसर भी थे। उम्मीद है इंशाल्लाह सब मसलों का हल एक ही दिन में निकल नहीं आएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम इतना यकीन आपको दिलाएंगे, पटन के लोगों को यकीन दिलाएंगे कि हम आपकी ज़बान बनकर इंशाल्लाह आपकी बात हर जगह पहुँचाएंगे और आपके मसाइल आज ही हल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जरूर हल होंगे। सर, अगर हम पानी की बात करें तो आए दिन जो है पटन तहसील में हर जगह पे प्रोटेस्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस हवाले से हमें बताइए। मुझे याद नहीं आ रहा है जो हमारी अंदर जो PHE के AW साहब थे, उनका नाम क्या था। तो एक साल में पटन की जो मेन स्कीम है, जिससे फिर आपका सिंहपुर उसका सारा एरिया कवर हो जाएगा, वो स्कीम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक साल में पूरी हो जाएगी। उससे काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ के इशू जो हल हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी अनरिजॉल्व इशू थे वो हम सिविल सेक्रेटरी जाके एक रिव्यू मीटिंग, आज की मीटिंग का ये भी मकसद मेरा हर जगह होता है कि एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हम ले लें, मतलब ग्राउंड जीरो से क्या क्या इशूज़ हैं, फिर इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सिविल सेक्रेटरी में जो कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे, बाकी एहलकार जो होंगे, उनसे इंशाल्लाह डिस्कस करके मैं उम्मीद है कि PHE का मसला भी एक साल में बहुत इंप्रूव हो जाएगा। सर अगर बात करें सिंहपुरा की, नेशनल हाईवे पे वहाँ पर हॉस्पिटल है, हायर सेकेंडरी का मसला है, फायर सर्विस का मसला है, उस हवाले से बताइए। देखिए जनाब, आपको इतना पता होगा कि जो चीज़ें कोई अपग्रेड कहीं करना है, क्रिएशन करनी है, वो कैबिनेट करती है। मैं झूठ तो लोगों से बोलूँगा नहीं। उस वक्त फिर उससे पहले बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उसमें डिमांडें रिफ्लेक्ट होती हैं। जब बोर्ड मीटिंग लगेगी, हमें सारे मामले इंशाल्लाह पब्लिक उठा लेंगे, फिर जहाँ ज़्यादा फिजिबिलिटी होगी सब कुछ होगा। एक ही बात नहीं होगा, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारा काम है लोगों की बात सरकार तक पहुँचाना, और इंशाल्लाह जो जायज़ मांगे हैं वो इंशाल्लाह पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। जब बात करते हैं बिजली को लेकर, बिजली फीस को लेकर, और सर्दियाँ विंटर्स आने वाले, बिजली की किल्लत रहती है। आज से 4-5 दिन पहले, बल्कि एक हफ्ता पहले, हमने बिजली के कमिश्नर सेक्रेटरी से सिविल सेक्रेटरी में डिटेल्ड मीटिंग ले ली, जिसमें चीफ इंजीनियर साहिबान भी थे, MD साहब भी थे। तो उसमें ये फैसला हुआ कि हर जगह जो हमने सजेशन दी उन्होंने मान भी ली, शेड्यूल जो कटौती का आएगा हर मस्जिद के बाहर लगा दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि बिजली कब आनी है, कब जानी है पूरे कश्मीर में। हमें उम्मीद है कि वो उस चीज़ पर इंशाल्लाह चलेंगे और लोगों की मुश्किलात सर पटन मेन मार्केट के हवाले से बात जब करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। हाल ही में आपने सुना होगा कि एक पेशेंट की भी डेथ हो गई थी इस ट्रैफिक जाम में, लेकिन इसका कोई अजाला नहीं किया जा रहा। उसके लिए एक तो बीकन का बाईपास पहले ही बन रहा है, उससे फिर आपका लोड जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और अंदर भी ये तजवीज़ आई, और अच्छी बात ये थी कि पटन की जो ट्रेडर्स बॉडी है उन्होंने खुद ही कहा कि हम पटन मार्केट की वाइडनिंग के साथ हैं। पहले कुछ इशूज़ थे, तो उसके लिए फैसला हुआ कि एक DPR बनाया जाएगा, और कंपनसेशन भी अगर ट्रेडरों को मिलती है तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं, बट इट मे टेक सम टाइम। तो सारी चीज़ें एक ही दिन हल नहीं होंगी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उससे हल सर रक्सेंट फार्म्स में जो अभी आपने सुना, अंदर भी सुना कि काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है कि हज़ारों घर जो है अभी उस पर रोज़ कमाई करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से है उस पर कमाई नहीं कर सकते। सर उस हवाले से वहाँ के, अगर आपने भी देखा तो वहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ लोग थे वो भी आए थे, वो चीज़ें शायद SDM साहब की कॉम्पिटेंस में नहीं है। तो अगले हफ्ते अगर ऊपर वाले ने चाहा, हम इंशाल्लाह जो रेवेन्यू कमिश्नर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके पास जाके डिटेल में बैठ के देखेंगे कि मसला कैसे हल किया जा सकता है। और एक सवाल है, हमारा एक नदी है नाले फिरोजपुरा सर, उस पर हज़ारों की तादाद में घर, अगर हम उसको ड्राइनिंग का काम किया जाएगा तो हज़ारों के घर का मसला हल हो जाएगा सर। अगर उस पर अगर आप भी अंदर थे तो शायद उस पर हमने डिसीजन भी दिया कि जो महकमा रूरल डेवलपमेंट है, जो इरिगेशन के अफसर ने कहा, वो उसमें ड्राइजिंग करेंगे, जिससे का काम उनका है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर लास्ट में और एक सवाल सर, रोड पेंडिंग है जो गुलमर्ग बाबा ऋषि को करना। देखिए जनाब, लगभग अब ज़मानी मुझे इतना याद नहीं कि कौन रोड कहाँ है, लेकिन जो PM जैसे रोड की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस पर भी तो बात होगी, चीफ इंजीनियर से भी उनकी बात होगी, इंशाल्लाह पक्का आपको यकीन दिलाता हूं। जो भी जेन्युइन इशूज़ है वो सारे। सर लास्ट में और एक सवाल सर, विंटर्स अटैक्स जो है काफ़ी तेज़ होते जा रहे हैं, हुकूमत बनती जो है अब उस पर मैंने अभी श्रीनगर में, देखिए कोई भी इंसानी जान जाए गलत बात है। हम तमाम स्टेक होल्डर से ही गुजारिश करेंगे, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स से मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है,
रही है। इसीलिए इंजीनियर रशीद बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी, इशू रिजॉल्व करने पड़ेंगे, और हम तमाम उन लोगों से जो वायलेंस को अपना गोल अचीव करने का जरिया मानते हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, हमें बातचीत के टेबल पर आना है और बराबरी की बुनियाद पर बात करके सारे मसाइल का हल निकालना है। थैंक यू।